कि प्यारे मियां यौन शोषण के मामले की पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने बालिका गृह की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए बच्चियों को घर ले जाने की अनुमति मांगी है। पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने ये मांग राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम से की। आज राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम 5 सदस्यीय टीम पीड़ित बच्चियों और उनके परिजनों से मुलाकात करने भोपाल पहुंची। इस दौरान परिजनों ने आरोप भी लगाया कि उन्हें अपनी बच्चियों से कैदियों की तरह मुलाकात कराई जाती है, जबकि वो लोग पिछले 6 महीने से बच्चियों को घर ले जाने की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि प्यारे मियां यौन शोषण के इस पूरे मामले में एक पीड़ित बच्ची की मौत के बाद राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम जांच कर रही है। इस दौरान बालिका गृह के स्टाफ से भी पूछताछ की गई। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में पीड़िता की मौत के बाद बालिका गृह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 5 सदस्यीय टीम पहुंची है। जो 5 पीड़िताएं यहाँ रह रही थी, एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नींद की गोलियां खाई थी, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई है, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो पिछले 2-3 घंटे पहले यहाँ पर पहुँची है और जो पीड़िता है यौन शोषण मामले में परिजनों से मुलाकात की है, चर्चा की है, उनके बयान लिए हैं। 5 सदस्यीय टीम अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि जो पीड़िता थी वो बालिका गृह में उसे नींद की गोलियों का ओवरडोज लेना पड़ा आखिरकार, और क्या बिंदु रहे और क्या वजह रही कि जिसके चलते पीड़िता को नींद की गोलियां खानी पड़ी। इसके साथ साथ जो 4 जो अन्य पीड़िता है उनके परिजनों से मुलाकात की है, उनसे चर्चा की है। जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर पर्दा हटे, आखिरकार किसकी लापरवाही रही और किसकी लापरवाही के चलते एक जो यौन शोषण की शिकार पीड़िता को नींद की गोलियां खानी पड़ी और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पूरे मामले पर प्रशासन अपनी जगह जांच कर रहा है, विभाग अपनी जगह जांच कर रहा है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम भी अब जांच में जुट गई है। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मेरे सहयोगी प्रमोद की रिपोर्ट में अब देख रहे थे, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त प्रमोद जुड़ भी गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, देखिए तमाम तरह के सवाल है, जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन इस वक्त जो वहां पर लोग हैं, जो बच्चों की परिजन है, उनका यही कहना है कि हमें डर है कि हमारी बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ कुछ भी घटना घट सकती है। और जाहिर तौर पर ये जो सवाल है, ये जो डर है, वो लाजमी भी इस सिचुएशन में लगता है। बिल्कुल, देखिए 100% जो प्यारे मियां यौन शोषण मामले में जो पीड़िताएं हैं उनके परिजनों का डर लाजमी भी है, क्योंकि देखिए बालिका जो गृह है उसे सुरक्षित माना जाता है और ऐसे मामले, एक हाई प्रोफाइल मामला है प्यारे मियां मामला, और उसमें जो पीड़िता हैं उन्हें पिछले 6 माह से बालिका गृह में रखा गया था और बेहद सुरक्षित माना जाता है। देखिए परिजन पिछले 6 माह से लगातार मांग कर रहे थे कि जो पीड़िता हैं उनको घर ले जाने दिया जाए, वो अपनी बच्चियों को अपने साथ रखना चाहती हैं, लेकिन प्रशासन और महिला बाल विकास ने और CWC ने ये हवाला दिया था कि बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में परिजनों के साथ बच्चियों को रखना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए बालिका गृह में रखा गया। और पिछले दिनों जो एक पीड़िता ने नींद की गोलियां खाई और उसके बाद उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, तो कई बड़े सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब तक देखिए सामने नहीं आए। किसकी लापरवाही और किसकी लापरवाही के चलते एक यौन शोषण पीड़िता की जान गई। देखिए SIT अपनी जगह जांच कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई थी और जो महिला बाल विकास है वो अपने लेवल पर जांच कर रहा है। जो अधीक्षिका है एंटोनिया एक्का, उसको हटा दिया गया है, लेकिन अब जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है वो उसने भी नाराजगी जताई थी इस पूरे मामले को लेकर और एक 5 सदस्यीय टीम गठित की है। जो बाल संरक्षण आयोग की, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो रजिस्ट्रार है उनके नेतृत्व में ये टीम पहुंची है, जिसमें एम्स के डॉक्टर हैं और 3 एक्सपर्ट हैं जो 4.5 घंटे बालिका गृह में मौजूद रहे। जो यौन शोषण मामले की जो पीड़िता है उनके बयान लिए हैं, उनके परिजनों से चर्चा की है, आखिरकार किसकी लापरवाही रही है। इसके साथ साथ देखिए जो रजिस्टर बालिका गृह में मेंटेन किए जाते थे, किसकी मुलाकात होती थी, कैसे मुलाकात होती थी, कौन कौन आता था, क्या चर्चा होती थी। इसके साथ साथ जो पीड़िता है उनको क्या क्या दवाई डॉक्टर ने दी, क्या, वो सारे दस्तावेज राष्ट्रीय बाल संरक्षण बाल आयोग के सदस्यों ने और जो टीम ने चेक किए। देखिए इसके अलावा प्यारे मियां यौन शोषण मामले
मामले में एक जो पीड़िता है उसकी देखिए स्वास्थ्य उसका खराब बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये टीम कुछ ही देर में वहां पहुंचेगी और उस पीड़िता के भी बयान लेगी। देखिए परिजनों ने आशंका जाहिर की है और उन्हें डर है कि उनकी जो बच्चियां हैं वो महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है बालिका गृह में, इसलिए वो अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनकी बच्चियों को उन्हें घर ले जाने दिया जाए। क्योंकि एक जो बच्ची की मौत हुई है उसके बाद परिजन सदमे के साए में, डर के साए में, और उन्होंने जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो टीम पहुंची है उसके सामने भी यही गुहार लगाई है कि उनकी बच्चियों को वो अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए जो पीड़िता की मौत हुई है और उसकी वजह क्या रही और कौन इसके लिए गुनहगार है जान जाने के लिए, उस पे से पर्दा अभी भी नहीं उठा है। सवाल प्रमोद, वो माँ बाप है, उनका ये डर लाजमी भी है अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर। लेकिन यहाँ पर प्रमोद एक अहम सवाल ये है कि जो उन्होंने मांग की है कि हम अपने बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं, क्या आने वाले दिनों में इस स्तर से भी कुछ फैसला लिया जा सकता है? प्रमोद, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया था। प्रमोद, यहाँ पर सवाल ये था कि वो जो परिजन है जो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों को हमारे साथ लेकर के हमें जाने दिया जाए, हमें अनुमति दी जाए, क्या आने वाले दिनों में इस संदर्भ में कोई फैसला हो सकता है? वरीय अधिकारी वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो ये बात गौर करने वाली है कि हाई प्रोफाइल मामला है और प्यारे मियां यौन शोषण मामले में देखिए पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। प्यारे मियां जो इस मामले में आरोपी है वो जेल में बंद है और जांच चल रही है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि बालिका गृह उनके लिए सुरक्षित है या फिर उनके परिजनों के साथ बच्चियां को भेजना या रखना सुरक्षित होगा। देखिए इस दिशा में सरकार को सोचना होगा कैसे वो पीड़िता है वो सुरक्षित रहे। इसको लेकर अब सरकार क्या सोचती है, और वो भी तब जबकि एक बालिका गृह में नींद की गोलियों का ओवरडोज लेने के चलते उसकी मौत हो गई है। देखिए सवाल तो यही बड़ा खड़ा हो रहा है, आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई थी कि उस पीड़िता को नींद की गोलियों को ओवरडोज लेना पड़ा। तो देखिए एसआईटी जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आ जाएगी। सरकार, मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी इस घटना के बाद और कहा था कि एसआईटी जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपे। अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो टीम है वो भी अपनी जांच रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को सौंपेगी। इसके बाद ही संभवतः फैसला लिया जाएगा क्या जो पीड़िता है उनको उनके परिजनों के साथ रखने की अनुमति मिलेगी। जो परिजनों की पिछले 6 माह से जो मांग चली आ रही है कि वो अपनी बच्चियों को अपने साथ रखना चाहती हैं, क्या उनकी मांग पूरी होगी? आने वाले 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है पिछले 5-7 दिन से कि आखिरकार जो यौन शोषण की शिकार जो पीड़िता थी उसकी मौत का गुनहगार कौन है। एसआईटी जांच कर रही है। ये जो अहम सवाल है इसका जवाब कब मिलेगा ये इंतजार इस वक्त हर कोई कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम बातचीत कर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।